हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टाइटल तो आपने गो थ्रू कर लिया होगा। ये है डाइस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो, इसको ना मैं 2 भागों में जो है डिवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। 2 भाग में डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि मैं इसका पहला सेट जो है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए करूँगी और दूसरा सेट मैं उन लोगों के लिए करूँगी जो अभी न्यूली रिलेशनशिप में आए हैं, ठीक है। ये ओवरऑल हम लोग ये चेक करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है। थीथा पे फोकस मत करना, फोकस सिर्फ आपका एनर्जीज पे, यानी कि रीडिंग में मैं आपको क्या बता रही हूँ उस चीज़ पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। आपके लिए भी मैं स्टार्टिंग में रीड करती हूँ ताकि आपको पता चले कि रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। देखो, स्टार्ट में ना आपके लिए रीड करने का पर्पस सिर्फ इतना होता है ताकि आप उससे कनेक्ट कर सकें। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे इफ़ आई एम सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा आज सर दर्द महसूस कर रहे हैं और आपको जेन्युइनली फील हो रहा है कि सर दर्द है आज, तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांगली कि ये रीडिंग आप ही के लिए हो, क्योंकि आपसे वो कनेक्ट कर गई, ठीक है। अगर आपकी एनर्जीज मैच कर रही है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की भी कहीं ना कहीं ये रीडिंग हो सकती है, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में हमेशा आप लोगों के लिए पहले रीड करती हूँ और बाद में आपके पार्टनर के लिए रीड करती हूँ, ठीक है। सो ये रीडिंग जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए होगी और आगे आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन कोई अगर आया है तो उसके लिए भी हम चेक करेंगे। लेकिन ये भी मैं बता दूं, ये रीडिंग हर प्रकार की सिचुएशन के लिए है। आप मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, नॉर्मल अफेयर है, जो भी कंडीशन है, जो भी सिचुएशंस है, कि उन सभी रिलेशनशिप्स के लिए होती है। इसमें अगर आप मुझे स्पेशली बोलोगे कि नहीं दी आप मैरिड के लिए अलग बनाओ, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस का मतलब ये हो गया कि आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं ये आपके लिए बहुत स्ट्रांगली एक्यूरेट हो सकती है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इस तरीके से बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज डालकर इसे काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिवली बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, ताकि अगर लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल ये आपके सामने आई है तो अब ये समझ लीजिए कि डिवाइन एनर्जीज़ का कहीं ना कहीं आपकी तरफ संकेत है, इसलिए ये वीडियो आपके सामने आई। अगर आपने सब्सक्राइब किया, आप डेली वॉचर्स हो, तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि यूनिवर्स ने आपको जानबूझ के हमसे जोड़कर रखा है ताकि आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिले, कोई पाथ मिले। आप तब तक जुड़े रहोगे मुझसे जब तक आपको एक पाथ फाइंड आउट नहीं हो जाता, जब तक आप अपने पर्पस को नहीं जान लेते, या जब तक आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आ जाती, ठीक है। सो मेरा काम आपको हील करना, क्लैरिटी देना और गाइडेंस देना ज़्यादा होगा, और इसके साथ मैं आपको आपकी क्लैरिटी और रियलिटी दूंगी। कोई भी फेक तोल मरोड़ कर बातें करना वो मेरा काम बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड कुछ चीज़ें देखना चाहते हो कि जिसमें मैं आप लोगों की तारीफ़ करूँ या सामने वाले लोगों की तारीफ़ करूँ, तो यार फिर मुझे लगता है आप गलत चैनल पे आ गए, ठीक है। सो अभी रीडिंग को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। आप स्किप कर सकते हैं इस केस में वीडियो, अगर आपको ऐसी कोई उम्मीदें हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सच्चाई सुनने की आदत है तो ही आप वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है। साथ ही मेरे रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए, मेरे कोर्सेज रिलेटेड जानकारी, मेरे कंसल्टेशंस बुकिंग के रिलेटेड जानकारी या कोई और जानकारी, सब आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी वीडियो के ठीक नीचे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स पहले तो मुझे इनके कार्ड, इनके रिलेशनशिप का अभी करंट सिचुएशन बताएं। करंटली इनके रिलेशनशिप के लिए कार्ड दें। आप अपने पार्टनर का ध्यान करें। आपके रिलेशनशिप में इस समय ना बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये रेड फ्लैग्स या तो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देख के अनदेखा कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपके लिए भी कार्ड पुल करना बाकी है मेरे को। देख वेट, आज मुझे थोड़ी सी नींद सी आ रही है, पता नहीं क्यों, सुबह से ऐसा हो रहा है। यूजुअली ऐसा हार्डली होता है, बट यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट एनर्जी बताएं। लवर्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर टोटली इनटू लव, मैडली इनटू लव, बिकॉज यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा लव और सेक्सुअल इंटीमेसी को रिप्रेजेंट कर रही है। आप सेक्सुअली किसी की तरफ क्रेव कर रहे हैं, आप किसी को साथ इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, फिजिकली कनेक्ट करना चाहते हैं, किसी से आप बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं, लव चाहते हैं, यू आर क्रेविंग फॉर लव फॉर श्योर। 6 ऑफ कप्स, आप उस इंसान को बहुत सपोर्ट करते हैं, आप उस इंसान की बहुत केयर करते हैं, आप उस इंसान की बहुत वैल्यू करते हैं, आप उस इंसान को बहुत एडमायर करते हैं, यानी कि रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्पेशल मानते हैं। इमोशनली आप उस इंसान के लिए एक मदरहुड एनर्जी में या फादरहुड एनर्जी में ज़्यादा है, यानी कि या तो आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं या आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि आप उनकी केयर बहुत करते हैं, जितना हो सके आप उनके ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। फिर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, या तो आप उनके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, या तो आप उनके साथ शिफ्ट करना चाहते हैं, या आप उनको लेकर कोई एक्शंस ले रहे हैं, और ये एक्शंस बहुत इम्पल्सिव है, ये सोचे समझे एक्शंस नहीं हैं। ये वो एक्शंस है जो बहुत बिना सोचे समझे हो गए, क्विक,
इट्स लाइक थॉट आया, कर लिया, फिर बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच रहे हैं। तो ये वाली सिचुएशन है। विथ 5 ऑफ कप्स आप अपने पास्ट को अभी भी मिस कर रहे हैं, अभी भी अपने पास्ट की कुछ चीज़ें हैं या फेलियर्स हैं या जैसी डिसअपॉइंटमेंट्स को आप बहुत ज़्यादा दिमाग में रख कर बैठे हैं। बहुत लोगों के लिए संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है कि या तो आप किसी नए रिलेशनशिप में ऑलरेडी जा चुके हैं जिसके वजह से एनर्जी दिख रही है कि आप उस इंसान के लिए इस वक्त लविंग एनर्जी में, केयरिंग एनर्जी में आ चुके हैं, या यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर के पास पर्सन के कॉन्टैक्ट में किसी तरीके से आ गए, या वो व्यक्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अप्रोच कर रहे हैं। नाउ यू वांट टू आप अपना प्यार दिखाना चाहते हो उस इंसान को, बिकॉज यू हैव लॉट्स टू ऑफर, लॉट्स ऑफ थिंग जो आपको ऑफर करनी है उस इंसान को, बहुत सारी चीज़ें जो बोलनी है, बहुत सारा प्यार है जो आपको देना है। येस, आपकी लाइफ में स्ट्रगल सबसे बड़ी ये है कि आप पास की किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। पास की कोई भावना है, पास की कोई गलती, या तो उनसे हुई गलती, या पास के रिलेशनशिप फेलियर्स आपको अपनी लाइफ में न्यू कनेक्शंस में आगे बढ़ने नहीं दे रहे। वो एक दिक्कत दिखाई दे रही है। इमोशनली यू आर लिटिल एग्जॉस्टेड। मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, बट थोड़े से एग्जॉस्टेड ज़रूर हो। माइंड में, आपके मन में ना बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है, पर बाहरी तरीके से आप बहुत नॉर्मल दिखते हो। ठीक है, बाहरी रूप से आप ऐसे हो कि आप वेरी स्ट्रांग हो, आप बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हो, टाइम टू टाइम अपने सारे काम को कंप्लीट कर रहे हो, अपने टास्क को ध्यान दे रहे हो, यू आर बीइंग वेरी डिसिप्लिन। आजकल आप डिसिप्लिन होने लगे हो, आप एक्टिवली यहाँ वहाँ ध्यान दे रहे हो। साथ ही मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे आपकी लाइफ में किसी तरीके का प्रेशर बना हुआ है। ये करियर प्रेशर हो सकता है, या आपकी फैमिली की आपसे एक्सपेक्टेशंस हो सकती है कि फैमिली आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हैं। इस वक्त फाइनेंशियली आपका ध्यान थोड़ा सा भटका हुआ है। जहाँ पे आपको फाइनेंसेस ज़्यादा जनरेट करने चाहिए वहाँ आप खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस जनरेट करना यानी कि ऐसा हो गया कि जहाँ आपको पैसे थोड़े बचाने चाहिए आप फिजूल खर्ची कहीं ना कहीं कर रहे हैं, या कुछ लोगों को बार बार आप हेल्प कर रहे हैं। मे बी फाइनेंशियल हेल्पिंग है, या कुछ कहीं ना कहीं आप एक रिवॉर्डिंग एनर्जी में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगा है कि अब आप लोगों को समझना चाहते हैं, अपने आसपास लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, लव देना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको लाइफ में मिली नहीं। तो आप इसकी वैल्यू जानते हैं, आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी बड़ी है, किसी इंसान को प्यार देना, उसकी केयर करना। और आप बहुत मदरहुड और फादरहुड की एनर्जी में, यानी कि आपके अंदर एक बहुत केयरिंग स्वभाव भी है। एट द सेम टाइम उस इंसान को संभाल भी रहे हो, बैलेंस भी कर रहे हो, उस इंसान को वैल्यू भी कर रहे हो। बट यहाँ पर डिसेप्शन एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आंखें थोड़ी सी खुली रखनी चाहिए। जिस भी इंसान से डील कर रहे हो उस व्यक्ति के कुछ रेड फ्लैग्स भी नोटिस करो, वहाँ पर अपने लिए स्टैंड भी लो, वहाँ पर बात भी करो जहाँ कोई चीज़ गलत लगती है। बात करना एक अलग चीज़ हो गई, लड़ना एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है, एक होगा या तो आप बहुत लड़ रहे हो, फालतू में लड़ रहे हो, झगड़े पे झगड़े हो रहे हैं, फालतू आप लोगों की तू तड़ाक हो रही है, आप चीज़ों को सेंसिबली बोलने की जगह आप मैसेज पे छोड़ दे रहे हो, मैसेज पे कन्वे कर रहे हो। तो क्या होता है ना कि उससे सिचुएशन और बिगड़ जाती है। तो बात मैसेज पे करने से बेहतर या तो कॉल प्रेफर करो और पोलाइटली अपनी बात को रखो, या आप सामने मिलकर बात करो। ठीक है, मैसेजेस पे किसी भी तरीके की बड़ी कन्वर्जेशन, इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशंस अवॉइड करो, स्पेशली तब जब आप किसी इंसान को लेकर इनसिक्योर हो। एट इन एनी केस, लेट्स से आप किसी थर्ड पर्सन को लेकर थोड़े से भी इनसिक्योर हो कि यार ये पर्सन पता नहीं क्यों मेरे बंदे के साथ या बंदी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है या हो रही है, या मुझे इस इंसान का ज़्यादा बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा है, तो आप अपने पार्टनर से पोलाइटली भी बात कर सकते हो। आप उसे बता सकते हो कि लिसन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बंदा या बंदी का तुम्हारा कुछ तो मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, बट पता नहीं क्यों मुझे चीज़ें तकलीफ दे रही हैं। तो दिस पर्सन आपको अपनी तरफ से संभालेगा, एक्सप्लेन करेगा या करेगी। अगर वो एक्सप्लेन करने की जगह लड़ रहा है या लड़ रही है और दिस पर्सन इज़ प्लेइंग विक्टिम कार्ड कि नहीं भाई तुम ऐसे तुम वैसे, तुम मुझ पे शक ही करते रहते हो सारा टाइम, एक्सप्लेन करने की जगह अगर वो इंसान तुमसे लड़ ही रहा है, तो डेफिनेटली आप किसी रॉन्ग कनेक्शन में जा चुके हैं, आप किसी रॉन्ग पर्सन से डील कर रहे हैं। बिकॉज इफ समबडी आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं बजाय आपको क्लैरिटी देने की, नहीं बेटा तुम तो मतलब तुम गलत ही सोच रहे हो, झगड़ा कर रहे हैं फालतू का, तो डेफिनेटली यू आर डीलिंग विद समवन जो टॉक्सिक है, जो नार्सिसिस्ट है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर रेड फ्लैग्स। जहाँ पे भी रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं वहाँ पर नोटिस करो और बात करो। एंड डिसेप्शन की एनर्जी बताती है कि देयर इज़ समथिंग जो आपके आसपास है, कुछ लोग हैं जो आपके आसपास मास्क पहनकर बैठे हैं, लेकिन ये स्पेशली समथिंग समवन इन रिलेशनशिप, शायद इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। लेट मी जस्ट फाइंड आउट कि कौन है ये बंदा या कौन है ये बंदी। डिसेप्शन का कार्ड क्लैरिफाई करें प्लीज़। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई, डिसेप्शन का कार्ड क्लैरिफाई करें। 10 of Pentacles, Queen of Pentacles, 2 of Swords,
पेज ऑफ कप, समवन, आप किसी नए पर्सन से अभी रिसेंटली डील कर रहे हैं। हो सकता है ये व्यक्ति से आपकी बातचीत या तो जुलाई से हुई है या तो जैन से, ठीक है। सॉरी जुलाई, वाई आई सेड जुलाई, नहीं आई सेड आई डोंट नो, शायद नेक्स्ट लास्ट ईयर का जुलाई हुआ होगा। बट आई फील कि ये पर्सन से या तो आपकी 1 महीने पहले ही बात हुई है या जनवरी में बात हुई है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ शोइंग लव, ये इंसान आपको बहुत अच्छे से प्यार दिखा रहा है या दिखा रही है। एंड दिस पर्सन इज़ शोइंग अब लाइक वो थोड़ा अपॉलॉजी वाली एनर्जी में सॉरी शो कर रहा है या शो कर रही है, गिल्टी शो कर रहा है। बट आप इस इंसान के रियल इंटेंशन को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स सेज कि आपको सब चीज़ें इस वक्त अच्छी दिख रही होंगी। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल सेज कि आपको थोड़े से पेशेंस रखने चाहिए, आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए इस सिचुएशन में। विद टू ऑफ स्वॉर्ड्स, इम्पल्सिव एक्शंस आपके लिए बहुत ही ख़राब साबित हो सकते हैं। उस इंसान के साथ जल्दबाजी कि चलो शादी कर लें, हैप्पीली एवर आफ्टर वाली सिचुएशन आपके लिए पेनफुल हो सकती है। मोस्ट लाइकली उस लोगों के लिए है जो अभी किसी नए पर्सन से डील कर रहे हैं या डेट कर रहे हैं, या उन लोगों के लिए जो अभी रिसेंटली अपने पार्टनर के, अपने एक्स के दोबारा कॉन्टैक्ट में आए हैं और किसी तरीके से वो व्यक्ति आपको सॉरी तो बोल रहा है या सॉरी तो बोल रही है, पर उस इंसान का किसी भी एंगल से ऐसा इरादा नहीं है कि वो सॉरी फील करे, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं अबाउट दिस पर्सन, क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को। सो दिस पर्सन मे बी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, इनकी ये साइंस हो सकती हैं। एंड एज बिकॉज आई एम फीलिंग लिटिल स्लीपी टुडे, तो थोड़ा मैं स्लो आराम से रीडिंग करूँगी। तो अगर आप लोग चाहिए तो 1.5 की स्पीड पे वीडियो को रख सकते हैं ताकि आपके सामने रीडिंग फास्ट हो, पर मैं स्लो ही जाऊँगी। मैं अपनी रिदम को, अपनी इंट्यूशंस को, अपनी फीलिंग्स को वैल्यू ज़्यादा करती हूँ। सो इफ़ कुछ शेयर करना है अभी, तब तक जब तक मैं शफल कर रही हूँ, तब तक आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, अपना मन की बात सामने रख सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड इस इंसान के बारे में और बताएं। सो हम यस डाइस रीडिंग करने जा रहे हैं, हम डाइस भी पिक करेंगे। दिस पर्सन शोज़ लॉट्स ऑफ लव, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं, ये लव से सेंसिटिव भी हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, यस ये इंसान आपसे इमोशनली बहुत अटैच्ड भी हैं, कनेक्टेड भी हैं। विद 10 ऑफ कप्स ये अपनी फैमिली से भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। जस्टिस, यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके साथ कहीं ना कहीं इस पर्सन के रूप में जस्टिस हो रहा है। बाट यहाँ पर सिचुएशन क्या हो रही है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 10 ऑफ कप्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यू नीड टू गो स्लो। इस इंसान के रेड फ्लैग्स पहचानो, इसे रिकरेक्ट करो। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू फील कि आपके पार्टनर जिनसे भी आप अभी करेंटली डेट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, वो वापस आ गए हैं, या जो भी न्यू पर्सन है जिनसे आप वापस मिल चुके हैं, बट वो पर्सन बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो पर्सन आपसे बहुत सी चीज़ें छुपाते हैं या बातें तोल मरोड़ कर रहे हैं, या बोला कुछ या कर कुछ और रहे हैं, तो वहाँ पे यू नीड टू डील विद दिस पर्सन। बहुत ही पेशेंसली, सब्र से हैंडल करो इस इंसान को, और जल्दबाजी मत करो। और अगर वो पर्सन कह रहे हैं कि गिव मी, अलाउ मी सम टाइम और पेशेंस से, लाइक लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल यू वांट कमिटमेंट, आपको चाहिए कमिटमेंट एंड यू आर क्रेजी फॉर कमिटमेंट। यू वांट कि भाई स्टेबिलिटी चाहिए, शादी चाहिए, बच्चे चाहिए, भाई ऐसी वाली कोई सिचुएशन है। यू वांट कि भाई बंदा जो है कहीं किसी को छोड़कर, या कहीं किसी बंदी जो है किसी को छोड़कर आ जाए, तो यहाँ पर पेशेंटली डील करना पड़ेगा। इम्पल्सिव एक्शन का मतलब क्या हुआ? इम्पल्सिव का मतलब ये हो गया जल्दबाजी, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जल्दबाजी नुकसानदेह होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर फीलिंग कि नहीं यार स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, हो ही नहीं रहा, इस बंदे में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इस पर्सन ने फलाना मुझसे ये झूठ बोला था, वो पर्सन ने मेरे साथ फला, और ये क्या हो गया, दिमाग में इतनी ओवर थिंकिंग हो गई कि आपने उस रिलेशनशिप को ही क्विट कर दिया। ठीक है, सो यूनिवर्स इज सेइंग पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। डेफिनेटली आपको अटेंशन देना चाहिए किसी इंसान के रेड फ्लैग्स। लेट्स से कोई बंदा या बंदी आपसे बार बार पैसे मांग रहे हैं, फोकस करो कि वो इंसान का इंटेंशन आपकी तरफ जेन्युइन नहीं है, वो इंसान कुछ गलत एजेंडा या इंटेंशन आपके लिए रख रहे हैं, एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत दे सकते हैं। बट आपको पहले ही क्लैरिटी में रहना है। अगर आपको लग रहा है कि उनका पैसे मांगना गलत है या कोई भी ऐसी चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करना गलत है, तो आपको फेयरली उस इंसान से बात करना चाहिए कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तुम जो
बोल रहे हो या कर रही हो ये तो बहुत गलत जा रहा है, पता नहीं क्यों मैं तुम पे बिलीव नहीं कर पा रहा। और पोलाइटली आप उस इंसान से बात करें, ठीक है। और इम्पल्सिव डिसीजन ना ले। यूनिवर्स कह रहा है कि दिस पर्सन, ये इंसान आपको सच में बहुत पसंद करते हैं, बट आप इस इंसान के साथ आराम से डील करें, ना कि अरे सारे पत्ते अपने खोल कर मत रख दें इनके सामने, ठीक है। लेट्स सी अब जिस इंसान से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं वो इंसान आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, जिस भी पर्सन के बारे में ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं, मुझे बताएं उस इंसान की ट्रू रियल फीलिंग इनके लिए क्या है, वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं ये व्यक्ति जेमिनी, टॉरस या एक्यूरस यानी कि कुंभ राशि के या मेष राशि के हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग साइंस यही हैं। बर्थ नंबर 3, 4 और 7 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है और 6 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये लाइक इनके बर्थ नंबर्स हो सकते हैं। 3 आई सेड राइट। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन मेरे सामने है, एक मिनट, ये प्लैनेट ओके, राहु आया, राहु इन 7th हाउस, ओके 4th, ओके रेट्रोग्रेड 6th वीनस, वीनस इन 3rd हाउस, ओके। ये इस इंसान को कमिटमेंट इश्यूज है। जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाता या नहीं समझ पाती, ठीक है। मैं डाइस इसलिए ज़्यादा शो नहीं कर रही हूँ बिकॉज एक तो आई एम नॉट फीलिंग, एक मेरे को नींद सी आ रही है तो आई एम नॉट गोइंग टू डू। और वैसे भी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। द फैक्ट इज़ कि एट द एंड मुझे ही आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, तो आई एम हेयर, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, आपके पार्टनर को बहुत भयंकर कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। ये अपनी रिलेशनशिप को भी ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं, एक डिनाइल की एनर्जी में ज़्यादा हैं। तो ये आई डोंट लव दिस पर्सन, मैं इस इंसान के लिए कुछ फील नहीं करती, एक डिनाइल। या ये कह सकते हैं कि ये पर्सन या बंदा या बंदी जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ये इंसान जानते अपनी फीलिंग्स को, बट एक्सेप्टिंग समवन, किसी इंसान को एक्सेप्ट करना अपनी लाइफ में, उस इंसान को एक ओहदा देना, एक प्रायोरिटी देना, ये इनको डिफ़िकल्ट लगता है, ये नहीं कर पाते। ये अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, यानी कि ये कोई अपनी लाइफ में ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते जिससे कल इनको हर्ट हो, कल इनके आसपास इनके फैमिली को हर्ट हो। ये नहीं चाहते कि अपनी फैमिली को ये हर्ट करे किसी एंगल से, या किसी तरीके से ये कोई ऐसी सिचुएशन में आ जाए जिससे कल इन्हें लगे कि शिट यार, मेरे दिमाग में ये फीलिंग थी, मेरी गट फीलिंग कह रही थी मुझे इस इंसान से नहीं जुड़ना चाहिए था, एंड स्टिल मैंने ये मूव लिया। आज मैंने इस बंदे से बात की, इस बंदी से बात की, एंड नाउ आई एम द वन जो रिग्रेट कर रहा है। सो ये इंसान डर रहे हैं अपने ही एक्शन से, अपने ही कॉन्सिक्वेंसेस से, कि भाई अगर मैंने ये कुछ कर लिया तो यार मेरे पे ये बैकफायर ना कर जाए। अब ये कैसा है ना कि या तो ये व्यक्ति नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में तो आना चाहते हैं और बहुत ही डेस्परेटली आना चाहते हैं, इस इंसान का इंटरेस्ट आप में बहुत है, ठीक है। बट इन्हें लग रहा है कि अगर मैंने अप्रोच किया तो कल मुझे इस चीज़ का रिग्रेट भी हो सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं सोच में मजबूर हो जाऊंगा या मजबूर हो जाऊंगी कि यार ये मैंने क्या गलती कर ली, क्योंकि ये व्यक्ति आपको लेकर भयंकर ट्रस्ट इशूज से गुजर रहे हैं। आप ही को नहीं लेकर, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपको लेकर, ऐसा है कि जब भी ये किसी भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, जिस भी पर्सन से ये बात करते हैं या करती हैं, ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, ये बहुत ही स्मार्ट पर्सन है, लेकिन ये उस इंसान पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ इनके पास्ट के कुछ फेलियर्स। इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे ट्रॉमास या फेलियर्स का सामना किया है जिसकी वजह से लोगों पर जल्दी भरोसा करना इनकी अदा नहीं है, ये इनकी नेचर में नहीं आता। प्लस इनकी मदर को डेफिनेटली आपकी तरफ से कुछ इशू हो सकता है, एंड या तो इनकी मदर आपको पसंद नहीं करती, या तो इनकी मदर कास्ट कल्चर और ट्रेडिशन को बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं, एंड या अपने कल्चरल चीज़ों को बहुत बिलीव करते हैं, एंड इसके वजह से इन्हें लगता है कि इन्हें आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस लेना चाहिए, क्योंकि एट द एंड इनकी फैमिली पसंद ना करे, मे बी आपको कन्विंस ना करे। विथ यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ, आप अब ये सोचेंगे तो थोड़ा अजीब सा आपको लगेगा, आप बोलेंगे कि यार कॉन्टैक्ट ही नहीं है, हाउ कम दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक दिस, ये इंसान कैसे ऐसे महसूस कर सकता है या कैसे ऐसे फील कर सकती है। बट जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है जैसे इस इंसान को आपके साथ कोई बच्चे करने ये इच्छा है, ये चाहते हैं कि बच्चा इनका हो, ठीक है। अब ये पुरुष है या स्त्री है मायने नहीं रखता, बट ये इंसान आपके साथ बेबी प्लानिंग करने में बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक और चीज़ मेरे को ये इन्वॉल्वमेंट में दिख रही है, हर किसी के लिए रिलेटेबल नहीं रहेगा, पर बहुत लोगों के लिए संभावना है कि आपके पार्टनर का रिलेशनशिप कुछ रॉन्ग काइंड ऑफ रिलेशनशिप उनकी भाभी से है, ठीक है। कोई रॉन्ग टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो उनकी भाभी से है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ फॉर एवरीबडी, बट मोस्ट लाइकली पता नहीं क्यों ये जब आपके डाइस पुल हुए हैं
तो ये इंट्यूटिवली एक एनर्जी पिक हुई है यहाँ पर कि मोस्ट लाइकली आपके पार्टनर किसी भाभी टाइप पर्सन से इन्वॉल्व है, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, नो डाउट ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, इनका दिमाग बहुत तेज़ है, थोड़े से डिप्लोमेटिक हैं, थोड़ा सा बात कभी कभी पलट देते हैं या आपको गोल गोल घुमा देते हैं। ये पर्सन आपसे कनेक्टेड हैं, ऑब्सेस्ड है कह सकते हैं, कनेक्शन काफ़ी छोटा वर्ड होगा, ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेशन का मतलब समझते हो? ऑब्सेशन किसी इंसान की तड़प होना, किसी इंसान की आदत हो जाना, किसी इंसान के लिए अडिक्टेड हो जाना कि भाई इसकी मुझे आदत है, मुझे इसे रोज़ देखना है, मुझे इसे रोज़ फील करना है, रोज़ इस इंसान की आवाज़ सुनता हूँ या सुनती हूँ तो अच्छा लगता है। तो ये व्यक्ति आपसे ऑब्सेस्ड है। ये व्यक्ति आपके साथ एक निर्वाणा की फीलिंग फील करते हैं। अब निर्वाणा का मतलब समझाऊँ तो जैसे हम नहीं भांग ले लेते हैं या हम कुछ खा लेते हैं या चीज़ें, कई बार आपने देखा है ना मूवीज़ में सॉन्ग होता है ना कि कौन सा दम मारो दम मिट जाएगा हम, तो आप देखो उसमें कैसे नशे में वो निर्वाणा वाली सिचुएशन में एकदम जोन्ड आउट एंड अपनी एक दुनिया में होते, तो आपके साथ वो उस दुनिया में सुकून महसूस करते हैं, राइट। तो आपके साथ वो निर्वाणा वाली एनर्जी है जहाँ पर वो एकदम ऐसे हो जाते हैं कि ओ दिस पर्सन मेक्स मी फील सो गुड, इस इंसान के साथ मुझे इतना रिलीव्ड, इतना हैप्पी फील होता है, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, देयर इज़ सम कंफर्ट जोन बिटवीन आस। बट मैं इस इंसान के वजह से मतलब इस इंसान को ना मैं इसको हर्ट करना चाहता हूँ, लाइक इस पर्सन नेवर वांट्स टू हर्ट यू, ये इंसान आपको भी हर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि इस इंसान का आपकी तरफ कोई गलत एजेंडा है कि भाई इसको भी हर्ट करेंगे क्योंकि उनको पाना है तो इसको नीचा दिखाएंगे, नहीं। मे बी हो सकता है आप लोगों में बहुत सारी आर्ग्यूमेंट पास्ट में हुई हो, बिकॉज यहाँ पर 11, 6 और 16 नंबर जिस तरह शो कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पास्ट के डेफिनेटली कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिसमें उन्होंने आपका कोई ऐसा साइड देखा है जिससे उन्हें लगता है कि आपकी तरफ से कोई कॉम्प्लिकेशन इन फ्यूचर क्रिएट हो सकता है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं या जानती हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, ये बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये चीज़ वो आप में पढ़ पाते हैं, आप में देख पाते हैं, आप में फील कर पाते हैं। एंड आपके प्रति दिनों दिन उनकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हैवी दिख रही है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग वाली फीलिंग है, ऑब्सेशन है। बट मेरे को जो यहाँ पर दिख रहा है कि ये व्यक्ति अगेन इनकी राहु की जो प्लेसमेंट जहाँ बनी हुई है विथ जुपिटर का साइन भी जो बन रहा है, और यहाँ पर मुझे जेमिनी एनर्जी और तुला राशि भी जो रिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा मैंने राशि आई एम होपिंग ना मैंने बताया, चलो मैं बता देती हूँ अगर मैंने नहीं बताया। कन्या राशि भी है यहाँ पर, मैंने राशियाँ पहले भी आपको बताई है, आई रिमेंबर। मिथुन, मेष बोल रही हूँ, मेष, टॉरस एंड कुंभ, पर यहाँ पर और भी है, कन्या राशि भी है एंड तुला राशि भी है यहाँ पर, ठीक है। सो ये जो एनर्जीज यहाँ पर पिक हुई है, सी मुझे क्या क्लियरली दिख रहा है ना कि इस बंदे का आपकी तरफ अटैचमेंट ज़रूर है, एक फीलिंग ज़रूर है। ये इंसान आपको रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं या करती हैं, बट पास में आप लोगों के बीच में हीट ऑफ द मोमेंट कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर हुई हैं जिससे उन्होंने कहीं ना कहीं ये माना है कि जितना आप उनका पीस हो, जितना आप उनका सुकून हो, जितना वो आप फीलिंग दे देते हो कि ओ जैसे आपके साथ एक होम एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, उतना ही आप कभी कभी तबाही भी मचा लेते हो। आप कब भूकंप ले आओ आपकी कोई गारंटी नहीं। समटाइम्स यू रिएक्ट और यू बिहेव इन अ वे जिससे उन्हें डर लग जाता है कि भाई ये बंदा या बंदी टॉक्सिक है, और उन्हें चाहिए समथिंग। एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं लग रहा है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स अ कमिटेड रिलेशनशिप और स्टेबल रिलेशनशिप विद यू। नहीं, ये इंसान को आपसे स्टेबल या कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बट इस इंसान को आपके साथ जितना वक्त मिलता है उसमें खुश रहना प्रेफर करते हैं। या ये आपको कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं? मुझे लगता है नो कांटेक्ट से कांटेक्ट करने का सोचना कहना गलत होगा, बट यस ये कह सकते हो कि ये व्यक्ति आपके बारे में डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं या कर रही हैं, यानी कि इस इंसान के ख्यालों में, इनके मन में आप कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे रील्स देख लिए इन्होंने, तो वो रील्स देख के भी इनको ऐसा लगता है कि जैसे वो आपसे रिलेटेबल रील्स आते हैं, जैसे आपसे कनेक्ट करते हुए कोई रील्स जो इनको इमोशनल भी कर देते हैं, अपसेट भी कर देते हैं, और ये कोई शॉर्ट्स रील्स ऐसी कोई चीज़ें हैं जो ये आपसे देखते हैं। प्लस मुझे पता नहीं क्यों बार बार ना मोबाइल को टाइप करती हुई एक एनर्जी दिख रही है, एंड देयर इज़ वन ब्लैक कलर का मोबाइल। ब्लैक कलर, आई एम नॉट सेइंग कि वो कोई पर्टिकुलर ब्रांड मुझे नहीं मालूम, पर ब्लैक कलर का मोबाइल है, और ये बहुत ही ओल्ड मोबाइल है जो मेरे
एनर्जी इसमें मुझे पिक हो रहा है। बहुत ओल्ड मोबाइल है जिसमें ऐसे टाइपिंग आई एम सीइंग, तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि ये इंसान बार बार सोचता है या सोचती है कि वो आपको कॉल करे, फ़ोन उठाते हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं करते। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इस वक्त फ़ोन लेकर वीडियो देखते देखते कहीं और कांटेक्ट करने का या किसी को कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरे रिफ्लेक्शन में मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ वेरी, ये इंसान एक लोनली वुल्फ है। लोनली वुल्फ का मतलब जो एक ऐसा इंसान जो पहाड़ की चोटी पे जाकर, वुल्फ होता है ना कि भेड़िया, जो एक आपने पिक्चर देखी है ऐसी कोई सीन्स वगैरह देखे हैं जो भेड़िया रात के अंधेरे में से रो रहा है, चांद को देखे ऊ करके आवाज़ आता है, राइट। दिस पर्सन इज़ लोनली वुल्फ, अकेला बहुत है, बट इसकी ये एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी है एंड इसकी हरकतें ऐसी है ना कि क्या हो जाता है ना कि बंदा इतना कंफ्यूज, इतना लॉस्ट है, ये अपने लाइफ में जितना अच्छे अच्छे काम कर रहा हो या कर रही हो, जितनी स्टेबिलिटी या जितनी मेचोरिटी आप इन चीज़ों में इनमें देख पाते हैं, रिलेशनशिप के नाम पर ये उतने ही गुड़बक टाइप के पर्सन है। ठीक है, इस इंसान से डिसीजंस लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ये जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते। दिस पर्सन फील्स कि आप उनके लिए बहुत ही अच्छे हैं अगर आप उनके दोस्त हैं तो, या अगर आप उनसे कांटेक्ट में है तो आप सब चीज़ें अच्छे करते हैं, लेकिन समटाइम्स आप इतने ऑब्सेस्ड या इतना टॉक्सिक बिहेव करते हैं जिससे वो घबरा जाते हैं। और मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग आप में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही इस बार इस रीडिंग में। मोस्टली मुझे कई बार आप लोगों की रीडिंग्स में आपकी तरफ से प्रॉब्लम्स दिखती हैं, बट यहाँ मुझे आपके एंड से प्रॉब्लम कम दिख रही है। रीज़न मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप नॉर्मली भी इस इंसान को कुछ बोल रहे हो ना, तो या तो ये आपको सही से रिस्पॉन्ड नहीं करते, सही टाइम पे आपको रिप्लाई नहीं करते या आंसर नहीं करते जो इन्हें करना चाहिए, क्लैरिटी के साथ कभी इनके पास जवाब नहीं होते, जिसकी वजह से आप अनॉय हो जाते हो, आप इरिटेट हो जाते हो। दूसरा ना, समटाइम दिस पर्सन जाने अनजाने में ना किसी दूसरे पर्सन को ये ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। प्रायोरिटाइज यानी कि आपकी वैल्यू कभी कभी आपको कम होती हुई महसूस होती है, जस्ट बिकॉज अदर पर्सन कुछ बोल रहा है तो ये इंसान उसको बिलीव करने लगते हैं, उस इंसान की बातें करने लगते हैं, उस इंसान को अप्रिशिएट करते हैं या उस इंसान के साथ टाइम बिता लेते हैं या उस इंसान के साथ घूम फिर लेते हैं, पर आपको साइडलाइन कर दिया जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मुझे लग रहा है कि आपका जो रिएक्शन निकलता है वो उसी चीज़ को देखते हुए निकलता है। आप एक स्टेज पर आ जाते हो जहाँ पर आपको लगता है कि यार यहाँ तो बोलना पड़ेगा वरना ये बंदा अब ज़्यादा कर रहा है या ज़्यादा कर रही है। ठीक है, तो वो कैसा हो जाता है ना कि ये छोटी सी भी बात जो आप उनके सामने रखते हो कि यार तुम्हारा ना ये ठीक नहीं है, ये बात को ना ये थोड़ा स्ट्रेच करके बड़ा कर देते हैं और उसके बाद आप ये सोचते हो कि आपने इनको ये बातें बोली ही क्यों, बिकॉज ये पर्सन मैच्योरिटी से उस वक्त उस सिचुएशन को डील करने की जगह उल्टा कर जाते हैं, उल्टी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। आप देखो यार, मैंने जैसे कि कहा, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही कहा, इफ़ एनी पर्सन, ऐसा कोई पर्सन आप जिससे डील कर रहे हो जिसे आप पसंद करते हो, ठीक है, जिसे आप पसंद करते हो, बट जब भी आप उस इंसान को ये बोलते हो कि दिस थिंग इज़ बॉदरिंग मी, या ये पर्सन फलाना मुझे बॉदर कर रहा है, तुम्हारा उसके साथ ज़्यादा उठना बैठना समझ नहीं आ रहा, और वो बंदा आपको एक्सप्लेन करने की जगह या वो बंदी एक्सप्लेन करने की जगह कि लुक मेरा उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है एंड ट्रस्ट मी वो मेरा ऐसा है, तुम यू कैन चेक माई फ़ोन और यू कैन टॉक टू द पर्सन इफ़ यू वांट टू, तो चीज़ें मतलब आपको आपके एंड से या उस इंसान की तरफ से बहुत अच्छी हैं। बट इफ़ द पर्सन सेज कि ओह नाउ यू आर डाउटिंग ऑन मी, यू आर क्वेश्चनिंग माई इंटेंशंस, तुम कितने बुरे इंसान हो, तुम मुझे कैरेक्टरलेस मानते हो, तुम मुझे हर्ट करना, वो तुम मुझे ऐसा गलत बता रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं उस इंसान के साथ जाके सो रहा हूँ या सो रही हूँ। अगर दिस पर्सन रिएक्ट इन अ वे कि ओ ये, तो डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ समथिंग रॉन्ग, मतलब इस बंदे का या बंदी का कुछ तो गलत जा रहा है, ये एक्सप्लेन करने की जगह चीज़ें बिगाड़ दे रहा है या बिगाड़ दे रही है। यहाँ पर रिलेशनशिप टॉक्सिक है और फिर ये बंदा रेड फ्लैग है, ठीक है, या ये बंदी रेड फ्लैग है। आपके केस में मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपका किसी भी तरीके से रिएक्शन गलत है, बट मुझे ये ज़रूर लगता है कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो व्यक्ति थोड़ा सा आपको ज़्यादा जज कर रहा है या कर रही है, और वो इंसान कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट में इतना ज़्यादा आपको लेकर सोचकर एक कहानी बना चुका है, कहानी बना चुकी है जिसके विलन आप ही हो। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में अगर उन्हें विलन फीलिंग आती है तो उन्हें लगता है कि रिश्ता तो बहुत स्मूथ चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बट इसी को ही खुजली थी, इसी को ही बड़ी मस्ती थी ये फालतू की हरकतें करने की, इसने ही मुझे पुश किया, इसने सारे मेरे बटन्स ट्रिगर किए, इसने मुझे परेशान किया, इसने मुझे क्वेश्चंस की सिचुएशन में डाला। क्वेश्चन ही क्यों किया? जो जैसा चल रहा था अच्छा तो चल रहा था, क्यों इसको इंसान को मुझ पर प्रेशर बनाना था, क्यों उस इंसान को मुझसे डिमांड करनी थी, क्यों इस इंसान को मेस क्रिएट करना था? अच्छा चलने देते,
सिचुएशन कहाँ ख़राब जा रही थी, अच्छा तो जा रहा था सब कुछ। फालतू इस इंसान ने आज खिचड़ी करी, अब चीज़ें बिगाड़ी, तो आज इसके वजह से मैं भी परेशान हूँ, ये भी परेशान है। आज मुझे इस इंसान से इतनी अटैचमेंट भी है, मेरे को इससे इतना प्यार भी है, लेकिन फिर भी मुझे इससे दूर रहना पड़ता है क्योंकि इंसान का भरोसा ही नहीं है, कल को अब कौन सा बम फूट जाए। तो यहाँ पर क्या है ना, इस इंसान के अंदर ना वो रियलाइजेशन नहीं है जहाँ पे उस इंसान को लगे कि ओ यहाँ पर मैं भी कहीं गलत हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। नहीं, ये फीलिंग नहीं है। अच्छा, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, नो कॉन्टैक्ट से आप कॉन्टैक्ट में आ गए हो, ठीक है। तो जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द कार्ड्स ही मैंने कहा कि कोई पर्सन आपके सामने प्रिटेंड कर रहा है, वो सॉरी बोलने की कोशिश कर रहा है, वो आपको दिखा रहा है कि लुक मेरे से ना गलती हो गई, मैंने वो इंटेंशंस कभी रखे ही नहीं तुम्हारे लिए। बट वो पर्सन जो बोल रहा है ना, और उसके मन में जो है उसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है, या वो बोल रही है वो ज़मीन आसमान का अंतर है। वो दिखा ऐसे रही है या रही हैं कि आपकी साथ और उनके बीच में जो हुआ वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक इशू है और उनको दुख हुआ इस बात का। लेकिन द फैक्ट इज़ कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। उस इंसान को लगता है कि कहीं ना कहीं कल्प्रिट आप ही थे, और वो बंदा बोल नहीं रही, बिकॉज इस समय उस इंसान को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इमोशनली है, उसे अकेला फील होता है, उसे लॉस्ट फील होता है, तो दिस पर्सन वॉन्ट्स यू, ठीक है। बट ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो ये पर्सन सिर्फ इसलिए कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप के सबसे बड़े विलन आप हो, आपने चीज़ें बिगाड़ी हैं, आपने एग्रेसिवली उनके सारे बटन्स पुश किए जिसके वजह से उन्हें रिएक्ट करना पड़ा, उन्हें आपको गोस्ट करना पड़ा, उन्हें आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लाना पड़ा, और उसके बाद आपको ही ये ब्लेम कर रहे हैं। और जितना ही आपको ब्लेम कर रहे हैं उतना आप और हर्ट होते हैं और ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। जैसे कि ये व्यक्ति आपको खुद पर क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देते हैं या कर देती हैं। मतलब इस इंसान का बर्ताव कुछ ऐसा है जहाँ पर आप खुद पे डाउट करते हैं और आप अपने आप को एक बुरा इंसान मानना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि आप एक बहुत बुरे इंसान हैं जिसने इस पर्सन के साथ गलत व्यवहार किया, शायद मिसजज किया, शायद आप जो है एक अच्छे इंसान नहीं हैं। आपको लगता है कि वो रिलेशनशिप शायद मेरे से हैंडल ही नहीं होते, या शायद मैंने इस इंसान को हर्ट किया, जबकि आप ही अलग ही गिल्ट में चले जाते हो। आप अपने आप को ही दोषी मानने लगते हो उस रिलेशनशिप में, जबकि कहीं ना कहीं आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुई होती। आपने सिर्फ एक सवाल रखा होता है या आप एक अटेंशन की बात कर चुके होते हो, बट वो चीज़ जब नहीं मिल रही है और रिपीटेटिवली इग्नोरेंस मिल रही है, सामने वाला इग्नोर कर रहा है या कर रही है और आंसर नहीं कर रहा है। एक रिलेशनशिप में एक मैच्योर पर्सन के साथ मैच्योर पर्सन की तरह बैठकर बात करने की जगह माइंड गेम्स खेल रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, वहाँ सिचुएशंस बिगड़ रही हैं। मतलब ये पर्सन ऐसा है कि ये आपको क्लैरिटी भी नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है, और ये पर्सन बैठ के भी नहीं बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम है एंड दैट्स द रीज़न वी हैव टू लाइक एक दूसरे को छोड़ना चाहिए। नहीं, आपको उन्हें आंसर देना भी ज़रूरी नहीं लग रहा। वो सीधा बोल रहे नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एंड दिस पर्सन इज़ मेकिंग थिंग वर्स्ट। भाई इस इंसान ने चीज़ें बहुत ही बिगाड़ दी है, इसने सब चीज़ें ख़राब करनी है, इट्स बेटर कि भाई दूर हो जाते हैं। ये इंसान लायक ही नहीं है मेरे साथ उठने बैठने के। इस इंसान को तो मैं बता के क्यों जाऊँ, इस इंसान को तड़प होनी चाहिए। बता के जाऊँगा तो इसको तकलीफ़ नहीं होगी, राइट। बता के जाऊँगी तो इसको तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन अगर बिना बताए जाऊँगा तो ये इंसान मेरे लिए तड़पेगा। इसको समझ में आएगा कि मैं इसको क्या मानता था और क्या मानती थी। तो इस इंसान ने ना आपको बीच मझधार में कहीं ऐसे छोड़ दिया जिसमें आप छटपटाने पर मजबूर हो जाओ, तड़पने पर मजबूर हो जाओ, आपको हर्ट कर दिया गया, आपको डिस्टर्ब कर दिया गया, जहाँ पर आप भी सोच रहे हो कि यार मतलब मैंने क्या किया, और आप इतने क्वेश्चंस में आ जा रहे हो कि कहीं ना कहीं सामने वाले की गलती होने के बावजूद भी आप उसी इंसान को सॉरी भी बोलते हुए दिखते हो। आपको दिख रहा है फॉर एन एग्जाम्पल उस इंसान ने ही चीट किया है, उस इंसान ने ही गलत किया, किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप मेंटेन किया, सारे पुख्ता प्रूफ होने के बाद भी आप ही वो होंगे जो बार बार सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को इस इंसान को बचाना चाहते हो, और इस रिश्ते में रहने के लिए आप हर हद को पार करने के लिए तैयार हो जाते हो। आप उस इंसान से इतना इंटेंस लेवल ऑफ सच्चा प्यार करते हो। बट ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ये मानता है कि अरे इसने ओवर रिएक्ट कर लिया, सो व्हाट अगर मैं किसी के साथ इन्वॉल्व हो गया था। कहीं ना कहीं दिल का एक हिस्सा ये भी जानता है इनका कि यार मैं गलत था या मैं गलत थी, बट क्यों बोलना है। ये खुद ही एक डिनाइल में चल रहे हैं। समझो एक इंसान वैसा है, ये आप जिनसे डील कर रही है कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मन के भीतर ये मान लिया है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता, यही इंसान गलत है। समझे। न्यू कनेक्शन में भी हम लोग देख सकते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन हम वो शुरू करने से पहले इसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहले आपके पार्टनर के मैसेजेस देखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं जो लोग न्यू कनेक्शन में आ चुके हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मैं कुछ मैसेजेस निकाल रही हूँ रैंडमली, मैं ज़्यादा शफल नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझसे जार बहुत ज़्यादा दूर है और मैं नेक्स्ट टाइम आगे रख लूँगी। सो जो भी है मैसेजेस मैं आपके सामने शो करती हूँ।
तुम्हारे लिए सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट हूँ, लेकिन मेरे लिए और भी बहुत लोग इंपॉर्टेंट है। मे भी हो सकता है कि आप इस इंसान को अपना सब कुछ मानते हैं, बट इस इंसान को लगता है कि उनके लिए और भी लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ उनके बारे में या ये लव के बारे में सोच रहे हैं, पर इनके लिए इनकी दुनिया में और भी बहुत लोग आते हैं जिन पे इनको फोकस करना है। तुम्हारे चक्कर में पैसों का नुकसान हो जाएगा, यानी कि आपकी वजह से कुछ तो फाइनेंशियल लॉस आ सकते हैं। इनको लगता है इनका जॉब जा सकता है, या पैसों की फिजूल खर्ची हो सकती है, जिसका इनको स्ट्रेस होता है। मुझे तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन मानते हैं कि उन्हें आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इट वॉज यू ऑलवेज जो चीज़ें बिगाड़ देता है या बिगाड़ देती है। उन्हें लगता है वैसे भी आप में इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि आप उस इंसान की बातों को समझ पाएंगे। मैं पता नहीं क्यों इनके अंदर रेड फ्लैग्स, जिस नो कॉन्टैक्ट पर्सन से आप डील कर रहे हैं, इनमें रेड फ्लैग्स ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो मुझे लगता है आप किसी टॉक्सिक पर्सन से ही डील कर रहे हैं। तुमने सच कहा था, ये सब गलत है। आपने शायद शुरुआती दौर में रिलेशनशिप के ये कहा था कि लिसन, मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप एक राइट एंगल पे जा रहा है। हम दोनों का कल्चर अलग है, या मे बी हम दोनों की एज डिफरेंट है, मे बी वी बोथ आर नॉट सेम, एंड या मे बी तुम ऑलरेडी मैरिड हो या यू आर कमिटेड। ये रिलेशनशिप इज़ नॉट राइट। बट दैट टाइम इस इंसान को ऐसा था कि ये बंदी था कि नहीं लेट्स गो, वही देखते हैं जो देखी जाएगी वगैरह वगैरह। एंड इतना टाइम ऑफ रिलेशनशिप के बाद ऑल ऑफ सडन जब अच्छा खासा निभ गया, सब कुछ बन गया, एंड ऑलमोस्ट बातें काफ़ी सीरियस हुई, अब इस इंसान को लगता है कि तुमने ठीक कहा था, ये सब गलत है। नाउ दिस पर्सन फील्स कि आपने जो कहा था वो सही था, एंड दिस इज समथिंग जिससे आप बहुत हर्ट हो जाते हो। आपको लगता है कि शिट यार, नाउ यू आर फीलिंग दिस, नाउ अब तुम्हें लग रहा है। जब मैं शुरू में बोल रही थी तब तुम्हें समझ नहीं आ रही थी बातें, या आप इनके व्यवहार को बहुत गलत मानते थे। तुम मेरे साथ नहीं, लेकिन मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। ऑब्वियसली ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, एज आई सेड, ये इस इंसान का ऑब्सेशन है आपकी तरफ। आप इनके लिए निर्वाणा हो, आप इनके लिए इनका मैजिक हो, आप इनकी सुकून हो, आप इनका पीस हो। लेकिन लोग अपने पीस से तो अक्सर ही दूर भागते हैं। हम अपने मन के भीतर कितना सुकून मिल सकता है बिना किसी भाग दौड़ के, फिर भी हम लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। हैव यू सीन दैट कि कई बार हम किसी प्लेस पे जाते हैं और बोलते हैं हाँ यार सुकून ही सुकून है, ये यहाँ पर आकर तो सुकून मिल गया। तो हम वो सुकून जगह जगह जाकर ढूंढ रहे हैं जो अपने मन के भीतर ही है। वो हो क्या रहा है, वो प्लेस देख के हमारे मन को अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है सुकून। पर यहीं अगर आप अपने घर की चार दीवारियों में अकेले बस कुछ देर बैठ जाए, खुद के साथ समय बिताए, सुकून तो तब भी मिल जाता है ना। तो ये वो वाली एनर्जी है जहाँ पे उनको पीस मिल रहा है, सुकून आपसे मिल रहा है, पर वो सुकून की खोज यहाँ वहाँ कर रहे हैं। मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। आपके पार्टनर बहुत लोनली फील करते हैं। आई टोल्ड यू कि एक लोनली वोल्फ के समान की एनर्जी है उनकी, जो पहाड़ की चोटी में। और अकेलेपन का इनका कारण ये खुद है। ये खुद ही किसी रिलेशनशिप को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाती हैं। एंड इस इंसान का समझो ईगो बहुत ज़्यादा है। ईगो होने की वजह से, डिनायल फेज होने की वजह से ये इंसान चीज़ें मस कर देता है या कर देती है। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। ये व्यक्ति अभी इस वक्त आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। दिस पर्सन फील्स कि नहीं, यू आर लाइक समथिंग, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आप, ठीक है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और आपको संभालना आसान नहीं है। फाइनेंशियली, इमोशनली नॉट ईजी। अंधा हो गया हूँ, कुछ दिखाई नहीं देता इस समय। फिलहाल उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी इनके आसपास कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शंस या कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि चीज़ें बिगड़ जाती हैं इनके हाथ से। नया घर, देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी आप नया घर खरीदेंगे, ठीक है, या ये आपके साथ एक घर इमेजिन करते हैं लिटरली। पार्टी टाइम, तो आपके लाइफ में कोई पार्टी आने वाली है। देयर इज सम पार्टी जो अभी रिसेंट में होगी, मे बी अ सोशल गेट टुगेदर। ये स्मॉल इवेंट भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पार्टी टाइम मतलब ग्रैंड सेलिब्रेशन आ रहा है, बट ये स्मॉल इवेंट भी हो सकता है और ये लार्ज इवेंट भी हो सकता है। बट ये कोई वो इवेंट नहीं है जो आप सोच रहे हो। इट्स गोइंग टू बी अ सोशल गेट टुगेदर। फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना हो सकता है, फैमिली में कोई ओकेशन हो सकता है, तो पार्टी टाइम। अब ओके, देयर इज सम वन सॉन्ग। अब मुझे रात दिन तुम्हारा इंतज़ार है, क्या करूं प्यार में, दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा इंतज़ार है। ओ सो ऐसा क्यों लगता है आपके पार्टनर आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन ज़रूर चाहते हैं,
बट ये आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं ला पाते या कमिटमेंट नहीं ला पाते, या आपके रिलेशनशिप को ये फ्यूचरिस्टिक एंगल से नहीं ले जा पाते, लाइक आगे की तरफ नहीं देख पाते। एंड यू थिंक अ लॉट अबाउट योर फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हो, और ये पर्सन जल्दी फ्यूचर के बारे में कनेक्ट नहीं करते। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पर्सन से आप डेफिनेटली, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली बिट टॉक्सिक और बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट नॉट दैट हार्ड। फिलहाल सिचुएशंस डिफ़िकल्ट है। सो यहाँ पर आई गॉट दिस पिंक हार्ट जो आपके मैसेजेस में मिला है। सो मोस्टली आप नए किसी कनेक्शन में जा रहे हो, कोई न्यू रिलेशनशिप में, आप ऑलरेडी किसी नए पर्सन से बात करने लगे हो, या आपकी खुद की सेल्फ लव हो रही है, आप धीरे धीरे खुद को हील कर पा रहे हो, खुद के इमोशंस को समझ पा रहे हो, खुद को वैल्यू कर पा रहे हो, आपने सडनली खुद को पसंद करना शुरू कर दिया है, खुद से प्यार करना शुरू कर दिया है। यही एनर्जी दिख रही है, हार्ट हीलिंग, कहीं ना कहीं आपकी हार्ट चक्रा हीलिंग हो रही है, ठीक है। सो अब नो कॉन्टैक्ट के स्टेज के बाद अब हम आते हैं उन लोगों के लिए जो किसी न्यू रिलेशनशिप में जा चुके हैं एंड नो कॉन्टैक्ट फेज से बाहर निकल चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि उस न्यू कनेक्शन में जिसमें आप इन कॉन्टैक्ट हैं, उस इंसान की भावनाएं आपके लिए क्या हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज को पिक करूंगी, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है आज की। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर आपको किसी तरीके के कोर्सेज जानने हैं, कोई डिटेल्स जाननी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। बस प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, इनके करंट रिलेशनशिप में क्या है। हाँ, 5 ऑफ कप्स। ओके, आप डरे हुए हो। ऐसा है कि न्यू रिलेशनशिप में आप डरते हो जाने से, बिकॉज ओवर थिंकिंग, ऑब्वियसली पास्ट के कुछ ट्रॉमास, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, पास्ट के कुछ फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स जो आपने हमेशा अपनी लाइफ में फेस किए हैं। यू फील कि वापस वो चीज़ें ना हो, वापस आपकी लाइफ में सेम सिचुएशंस ना हो, आप डरे हुए हैं। बट एट द सेम टाइम आप इस न्यू पर्सन के साथ यू आर फीलिंग द हैप्पीएस्ट। आपको अंदर से फीलिंग आती है एक अलग ही हीलिंग की, एक अलग ही पावरफुल एनर्जी, एक अलग ही हैप्पीनेस की एनर्जी आपको फील होती है। आप इस इंसान के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। करेंटली यू आर ट्राइंग हार्ड कि आप बैलेंस रहें, आप अपने दिमाग से, अपने इमोशन से, सब तरीके से काम ले रहे हैं एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन। जिस नए पर्सन से आप मिले हो, इस इंसान के साथ आप हैप्पीएस्ट फील करते हो, बट आपका डर भी आप पर हावी है। यू लाइक दिस पर्सन अ लॉट, आप इस इंसान को बहुत पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा, बट आपका डर आप पे हावी है। डर लगता है आपको, ओवर थिंकिंग होती है आपकी इस इंसान को लेकर कि यार व्हाट इफ अगर ये इंसान हर्ट कर देगा तो, दिल तोड़ देगी तो, ये तोड़ देगा तो, वो वाला एक थॉट आपके अंदर हावी ज़रूर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्टेड हो। येस, आपको डर लगता है ये इंसान आपको धोखा ना दे दे, आपको बिट्रेल का डर है, आप इस इंसान से बहुत कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं, आप एक इमोशनल बॉन्ड फील कर रहे हैं। ये कोई सेक्शुअल कनेक्शन नहीं है, ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपके स्पिरिचुअल रिलेशनशिप को अलाइन कर रहा है, यानी कि ये वो रिलेशनशिप नहीं है जिसमें आप फिजिकली एक दूसरे के लिए क्रेव कर रहे हैं, ठीक है, होगा, बट मोस्टली आप लोग दोनों वर्बली एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। ये एक कम्युनिकेशन वाला कनेक्शन है, ये एक स्पिरिचुअलिटी वाला कनेक्शन है, ये वो कनेक्शन है जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबली एक्सप्लेन कर पा रहे हो, सामने वाले को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, और वो व्यक्ति भी आपको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। बट आपको डर है एंडिंग का, आपको डर है कि फिर दिल ना टूटे, फिर जो है वही आपके साथ ना हो जो आपके साथ पास्ट में हुआ। मैं जब भी आपके लिए एक बार फिर कर रही थी ना, तो मेरे कान में ना एक धुन शुरू हो गई। वो गाना था ना, फिर ले आए दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आए रहना दूर क्या कीजिए। सो यस, यू आर स्केयर्ड ऑफ लव। आप प्यार से डरते हो, प्यार कर रहे हो, ऐसा नहीं है प्यार नहीं कर रहे, बट प्यार से डर भी लग रहा है। सो यू आर दैट पर्सन, थप्पड़ से नहीं, प्यार से डरते हो। नॉट बैड, गेटिंग इट। 10 ऑफ पेंटिकल, यू वांट अ हैप्पी लाइफ, यू वांट अ स्टेबल ऑफर। आपको एक स्टेबल और हैप्पी लाइफ चाहिए, एक बहुत बेहतरीन ऑफर चाहिए। यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ रिस्क। अब आप अपनी लाइफ में अपना दिल तोड़वाने के लिए नहीं हो रेडी, और अब आप इस कनेक्शन के लिए अपना बेस्ट भी ट्राई कर रहे हो। आपको बार बार मूड स्विंग्स भी होते हैं इसके वजह से। अगर आप फीमेल हो ना, आप अपने हार्मोनल चेकअप करवाओ, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस या डाइजेस्टिव इशू शुरू हो चुके हैं। अगर मेल हो तो डाइजेशन का, मेल फीमेल को डाइजेशन का इशू हुआ है, बट अगर फीमेल हो तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं आपको कुछ।
देयर इज़ सम हार्मोनल इश्यूज़ इन यू जिसको आपको डिटेक्ट कराना है, बॉडी चेकअप कराना है। अगर आपको बैक टू बैक सर दर्द हो रहा है, बैक टू बैक बॉडी ब्लोट हो रही है, बिना रीज़न वेट गेन हो रहा है, या बार बार आपको लो फील होता है, अचानक से आपको रोने का मन हो रहा है, एनजाइटी हो रही है, तो डेफिनेटली हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप एक बार चेकअप करवाओ अपना, ठीक है। खर्चे पे भी कंट्रोल करो। फाइनेंसेस आर, खर्चा बहुत हो रहा है, आपकी फिजूल खर्ची बहुत हो रही है, कंट्रोल करो, पैसों को कंट्रोल करो, EMIs लोन्स अवॉइड करो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई एम सीइंग यू ट्रैवलिंग अ लॉट। आप या तो ट्रैवल प्लान कर रहे हो या ट्रैवल कर करके एग्जॉस्ट हो रहे हो। यू आर लाइक यहाँ से वहाँ भाग दौड़ हो रही है एंड एग्जॉस्टेड हो। आप प्लान कर रहे हो एक घर खरीदने का, या आप एक बेटर स्टेबल जॉब की तलाश में हो, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। द लवर्स, इस पर्सन के लिए आपके अंदर फीलिंग बहुत है एंड ये पर्सन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट अभी तक आपको क्लैरिटी ये नहीं आ रही कि यह होगा कैसे। यू आर स्टिल अ बिट कन्फ्यूज्ड, बट आप फ्लो के हिसाब से चल रहे हो। हालांकि आपको डर बहुत लग रहा है, आप फ्लो के हिसाब से चल ज़रूर रहे हो। यू हैव स्टार्टेड एंड इनिशिएटेड दिस कनेक्शन, दिस न्यू पर्सन के साथ आप कनेक्शन में आ चुके हो और आप फ्लो के साथ चल रहे हो। फ्लो के साथ चल रहे हो कि देखी जाएगी, लेकिन डर बहुत लग रहा है आपको। लेट्स सी ये नए पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। और आपकी एनर्जी में जो मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हुआ था, नंबर 6 और 3 ज़्यादा पिक हुए थे, नंबर 4 भी बहुत स्ट्रांगली, तो बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। टॉरस और कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी आपकी ज़्यादा मिली थी। एंड नाउ विद डाइस हम देखेंगे कि उस न्यू पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए करंटली क्या है एंड उसका इरादा आपके लिए क्या है, ठीक है। वो क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है, मैंने बस मुझे बताएं। ओके, 5, 8, 7 की एनर्जी, 14, 6, ओके। जुपिटर तो है, ठीक है। मर्क्यूरी 5th हाउस में, ओके। 8th हाउस भी एक्टिव है आपका। ये पर्सन आपको पसंद तो करता है या करती है, यस। 6-4, ये व्यक्ति आपके साथ जेन्युइनली इंटरेस्टेड है आप में। ये बंदा-बंदी जो भी है, ये आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है, ये समझना चाहता है या समझना चाहती है, बट ये थोड़ा फ्लो के साथ स्लो चलेंगे आपके साथ। ये याद रखना, ये पर्सन जल्दबाजी नहीं करेंगे इस कनेक्शन में। आप जितना ग्रिप पकड़ेंगे कि जल्दी जल्दी हो जाए, उतना ही इस इंसान को टाइम चाहिए। आप जितनी तेज़ी एक्सपेक्ट करेंगे उतना चीज़ें, और शायद आप इस बात को जानते हो इसलिए आप स्लो चल रहे हैं। आप इनके साथ वैसे है क्योंकि आप एक हार्श रियलिटी का सामना कर चुके हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी में था, यानी कि यू नो एवरीथिंग। आपके अंदर एक रियलिटी चेक है कि इसमें ये इंसान का क्या कैसा है, या इन्होंने खुलकर आपसे ये बारे में बात भी करी है कि नहीं देखेंगे, अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी वाली एनर्जी। इस इंसान के साथ एक बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन बिल्टअप हो चुका है। ये इंसान आपके साथ घूमना फिरना, ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं। घूमना फिरना, मूवीज़ जाना, या कुछ भी बातें करना, कम्युनिकेशन, लंबी लंबी बातें करना, इन्हें आपका साथ बहुत अच्छा लगता है। यू आर मेकिंग दिस पर्सन रियली एक्टिव। ये इंसान आपके सामने बच्चा बन जाता है या बच्ची बन जाती है, बिकॉज आप इनके अंदर का इनर साइड एक्टिव कर रहे हो। एट द सेम टाइम ये इंसान आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं या कर रही हैं। ये इंसान आपको भी उतना ही कॉन्फिडेंस और एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहे हैं जो आपने बहुत टाइम से कहीं खो दी थी। बहुत टाइम से आपने शायद ऐसा कभी फील नहीं किया था। बहुत टाइम हो गया था जब आपको ऐसा लगने लगा था कि मे बी यू आर नॉट परफेक्ट, या मे बी आप इतने सही नहीं दिखते, इतने ठीक ठाक ही दिखते हो। इस इंसान ने आपके अंदर का कॉन्फिडेंस वापस लाया है। इसने आपको फील कराया है कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट लुक्स ऑलवेज, इट्स नॉट अबाउट पर्सनैलिटी ऑलवेज, इट्स जस्ट अबाउट कि भाई आप कैसा फील करते हो। एंड इफ़ आप अपने अंदर से ये फील कर रहे हो कि यू आर लवेबल और आप परफेक्ट हो, आप खुद से प्यार करते हो, तो येस, ये जेन्युइन है। बाकी ये आपके वेट को या आपकी पर्सनालिटी को या आपके फेस को, ये आपको कहीं भी किसी भी तरीके से जज नहीं करते। सो इफ़ यू, अगर आप नाइट सूट में भी थकेले बैठ जाओ, तब भी इस इंसान को आप ऐसा लगोगे कि ओह आप ब्यूटीफुल हो या आप हैंडसम। तो ये आपको अप्रिशिएट और एडमायर करते नज़र आ रहे हैं। विद यू एवरीथिंग इज़ फन। आपके साथ सिचुएशन, रिलेशन बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मज़ा आता है। कंपेनियनशिप, एक गज़ब केमिस्ट्री है आपके साथ। आपके साथ लंबी बात की जा सकती है, लंबा समय बिताया जा सकता है। आप उनको वो सारी बातें
करने पर लगा देते हो जिससे उनका इनर चाइल्ड एक्टिव होता है, यानी कि आप उसके साथ वो पुरानी बातें शेयर करते हैं कि लिसन मेरे पता है बचपन में ये हुआ था, मम्मा ने मुझे ये बोला था, मेरी ना भाई और बहन ऐसा करते थे, एंड मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा था, कॉलेज में ना मैं ऐसा हुआ करता था, ऐसी हुई करती थी, एंड दिस काइंड ऑफ कनेक्शंस आई ऑलवेज वांटेड। मेरे रिलेशनशिप्स में मैंने ये एक्सपीरियंस किया, लाइक ये पर्सन आपके सामने ओपन है पूरी तरह, एंड आप इनके साथ वो एक बॉन्ड फील कर पाते हैं, आपको वो कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी भी फील होती है, एंड यू आर फीलिंग लाइक ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ही क्लियर है, ठीक है, बट थोड़ा स्लो है ये व्यक्ति, जल्दी भरोसा नहीं करता या जल्दी भरोसा नहीं करती। किसी भी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन लाने से पहले या किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टेबल होने से पहले, कमिट करने से पहले ये व्यक्ति बहुत टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा। एंड अगर मैं कहूँ तो ये रिलेशनशिप कोई स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, ये कोई फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं है, ये कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जिसमें आप दोनों एक दूसरे के लिए फ़िज़िकल हो, या क्रेज़िली ये इंसान आपके साथ बस फिज़िकल होना चाहता है, होना चाहती है, भाई सेक्स मिल जाए और बात ख़त्म। नहीं, ये इंसान आपको ऑब्ज़र्व करता है, ऑब्ज़र्व करती है, ये इंसान आपको एज इन ऐसे देखते हैं कि यार ये इंसान आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं या करती हैं, ये इंसान आपको बहुत वैल्यू करते हैं या एडमायर करते हैं। इन्हें लगता है कि आपकी इनकी लाइफ में आना एक तरह से एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट और कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, एक ब्यूटीफुल मोमेंट क्रिएट करता है इनकी लाइफ में, जैसे स्पार्क लाने का, एक पुश लाने का काम आपका है। क्या कीजिए रास ना आया, रहना दूर। आपकी कनेक्शन में अभी रिसेंट में कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्टेड हैं, कोई लड़ाई झगड़े या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बी रेडी फॉर दिस, बिकॉज यहाँ पर जो आपके लिए मैं 8th हाउस की एनर्जी देख पा रही हूँ दोनों के बीच में, यस इट्स गोइंग टू हैपन। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बिना वजह की बहस, बिना वजह की लड़ाई, कोई बात कुछ बोलनी है, कुछ का कुछ हो रहा है, आप दिन बोल रहे हो, रात समझ जाएंगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशन आएंगी, बट ये टेम्परेरी स्टेज पे होगी, ये सिर्फ फ़िलहाल समझो 15-20 डेज़ के लिए ही होने वाला है, बट बी रेडी। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इश्यूज़ होंगे, मिसकम्युनिकेशंस हो सकती हैं। ये पर्सन बहुत अकेला फील करते हैं अपनी लाइफ में, बट जब से आप आए हैं थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी है, वर्कहॉलिक है, काम को बहुत वैल्यू करते हैं या करती हैं, या आप अपने काम के बारे में ये बंदा या बंदी बहुत सोचते हैं, करियर के बारे में बहुत सोचते हैं। आपको नोटिस हुआ होगा बहुत ज़्यादा अपने करियर रिलेटेड बातें करते हैं, आई वांट टू डू दिस एंड दैट एंड प्लाना फलाम का ठिकाना, वो वाली एनर्जी। यस, ये व्यक्ति भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट ये जल्दबाजी किसी भी कनेक्शन में नहीं करते या नहीं करती। इस इंसान के लिए इनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, मैटर करती है। इनकी राशि जो स्ट्रांगली मुझे दिख रही है वो मिथुन राशि है, मेष राशि है, वृषभ, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और कर्क, ये राशियाँ हो सकती हैं इनकी, सिंह भी हो सकती है। अल्फ़ाबेट्स की अगर मैं बात करूँ तो अल्फ़ाबेट्स में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर M, K, B, V, R, D, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा दिख रहे हैं। मंथ्स में ज़्यादा स्ट्रांगली जून का मंथ और मई का मंथ ज़्यादा है, मई और जून ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होगी, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ ऐसी होंगी जिससे टेम्परेरी इश्यूज आ सकते हैं। आपको ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ में, क्योंकि ये रिलेशनशिप में आपको एक बॉन्ड क्रिएट करके देगा। ये कॉन्फ्लिक्ट्स या लड़ाई कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जिसमें अगर आपने अपना सब्र मेंटेन रखा, पेशेंस मेंटेन रखा, तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप हो सकता है आपके लिए, बहुत बेहतरीन कनेक्शन में डेवलप हो सकता है। ऑल यू नीड टू बी इज़ वेरी मैच्योर, थोड़ा मैच्योरली आपको सिचुएशन को हैंडल करनी है, ओवर रिएक्ट किसी भी सिचुएशन में नहीं करनी है। ये पर्सन आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होते हुए या होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को पता ही है क्या कर रहे हैं आपके साथ। ये इंसान आपको किसी भी एंगल से हर्ट नहीं करना चाहते, और इन्हें मालूम है कि ये आपके साथ क्या कर रहे हैं, क्या कर रही हैं। इन्हें कर्मा का डर है, इन्हें डर है कि कोई चीज़ गलत कभी नहीं होनी चाहिए आपके साथ। दैट्स द ओनली थिंग। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ फेयर हैं, और ये इंसान आपकी
रिलेशनशिप के साथ आपके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, इनको आप बहुत पसंद हो, बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपके साथ बिताने वाला समय पसंद है, समय ऐसे निकल जाता है आप लोगों के बीच में। अट्रैक्शन से ज़्यादा, इन्फैक्चुएशन से ज़्यादा एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का सिचुएशन ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। ओवर थिंकर आपके ये नए पर्सन बहुत ज़्यादा हैं। ये पर्सन ओवर थिंक बहुत करते हैं, बट ये अपनी ओवर थिंकिंग को अपने अंदर तक रखते हैं, शो ज़्यादा नहीं करते। बट देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि इनकी ओवर थिंकिंग की वजह से आप कुछ ना कुछ इनके पैटर्न्स नोटिस ज़रूर कर पाएंगे। कभी कोई ऐसी बात कर जाना, कुछ ऐसा बोल जाना, या कुछ जैसे आप देखोगे या तो नाखून बहुत खा जाना, हमेशा नाखून खाते हुए दिखेंगे, या तो आप देखेंगे बाल बहुत खींच रहे, बिना वजह बाल खींचने की, या बार बार खुजाने की आदत, कान खुजाने की आदत, या ऐसे इचिंग करने की आदत। ये इनकी ओवर थिंकिंग का साइन रहेगा। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है। इनके साथ आपका कनेक्शन बड़ा प्योर होगा, बड़ा प्यारा सा होगा। इस इंसान पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, इस इंसान पे आप कनेक्ट कर सकते हो, और बहुत पेशेंस लगेगा इस इंसान को आपको हैंडल करने में। सो पेशेंस रखना। यूनिवर्स मुझे मैसेज दे मेरे व्यूअर्स के लिए। टेन ऑफ कप्स, टेम्परेंस। अगर आप पेशेंस रखोगे तो ये कनेक्शन आपको स्टेबिलिटी ज़रूर देने वाला है। ये कनेक्शन में मैरिज पॉसिबिलिटीज़ इज़ देयर, ठीक है, अगर आपने इस कनेक्शन में पेशेंस रखा। यूनिवर्स वन मोर मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दें। गेटिंग टू नो ईच अदर, सोलमेट। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो, एंड अगर एक दूसरे को समझने की टाइम ली, जानने का वक्त दिया, तो ये कनेक्शन ब्यूटीफुली अलाइन करेगा आप लोगों के लिए। सो इफ़ यू आर डेटिंग समवन न्यू, यस, ये कनेक्शन आपके लिए ब्यूटीफुल हो सकता है, बट जस्ट जल्दबाजी नहीं करनी है। जितना हो सके थोड़ा आराम से चलना है। यूनिवर्स मुझे पता है मैसेजेस इनकी तरफ थे। सो अभी तक रीडिंग बड़ी लंबी रही, मैंने बहुत ज़्यादा देर बातें की हैं। अगर रीडिंग आपको किसी भी एंगल से अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अगर डिसलाइक करना है तो वो भी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपना पास्ट याद करते हैं, या अपने घर की, या अपना घर याद करते हैं, या इनके पास में कुछ ऐसा हुआ था जो इनके अंदर ट्रॉमा क्रिएट कर चुका है, तो ये उस दिन उस वक्त को याद करते हैं या करती हैं। तुम बहुत सुंदर हो, ये आपको बहुत ज़्यादा सुंदर मानते हैं, हॉट मानते हैं, हैंडसम मानते हैं। मेरा नज़ारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर का। हेल्थ ठीक नहीं रहती आजकल, इनकी सेहत थोड़ी सी अप एंड डाउन रहती है। ये आपको बताते भी होंगे, थोड़ा ध्यान देना है इस चीज़ का। अगर इन्होंने सेहत का कुछ भी आपको बताया तो थोड़ा ध्यान देना है इस चीज़ का। इनकी सेहत थोड़ी अप डाउन रहती है, और वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस भागदौड़ से हो रही है। कहीं घूमने चले, ये आपके साथ घूमना फिरना बड़ा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। इनको अच्छा लगता है आपका साथ। ये स्त्री पुरुष जो भी है, इनको आपकी कनेक्टिविटी बड़ी प्यारी लगती है। दिसंबर मंथ में आपको इनकी तरफ से कुछ मिल सकता है। मे बी अ कमिटमेंट, मे बी अ सॉलिड गिफ्ट, मे बी अ सॉलिड ऑफर, और समथिंग यू आर गोइंग टू गेट फॉर श्योर। कुछ होगा जो बहुत ही मैजिकल होगा, एंड आपको अमेजिंग, या एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि येस दिस इज़ इट। मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था या कर रही थी। एक कार्ड पुल कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आई डोंट नो व्हाई मुझे आपके लिए जो गाना भी आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी तक जिस नए पर्सन से आप डील कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं अभी भी अपने पास्ट में एक लूप साइकिल में अटके ज़रूर हैं, या अटकी ज़रूर हुई हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक ऐसे एनर्जी में अटके हैं जो आप समझ पाते, देख पाते, पर आप कुछ बोल नहीं पाते। बस पता नहीं, कहीं इनका सॉन्ग कुछ ऐसा है, ये आया ही ऐसा है। अभी जा ऐ सुबह, अभी जा रात को कर विदा, दिल रुबा अभी जा। क्योंकि इनका सॉन्ग कुछ ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी अपने पास को पूरी तरह लेट गो नहीं कर पाए हैं। किसी ने इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है पास्ट में, एंड वो ट्रॉमा को छोड़ने में, रिलीज़ करने में इन्हें बहुत समय लगने वाला है। सो थोड़ा पेशेंसली इनसे डील करें, थिंग्स विल गेट प्रिटी सीरियस। आप लोगों को अच्छा लगने वाला है इस इंसान के
लिए बहुत बेटर फील होगा ज़रूर, फॉर श्योर, ठीक है। सो आप लोगों को डिटेल में अगर जेन्युइनली समझना है, योर फीलिंग कि नहीं मुझे और समझना है, जेन्युइनली ट्रस्ट करूँ कि नहीं, उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन के ऑप्शंस है। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए अब हमने ना वेबसाइट पे एक्टिविटी रखी है, अब हम व्हाट्सएप पे डील नहीं करते। तो वेबसाइट पे कैसे होता है, आपको जाना है मेरी वेबसाइट www.thedivinetarot.online.co.in पे, ठीक है। वेबसाइट आपको ऊपर दिख जाती है, उस पर जाओ, आपके पास ऑप्शन एक ही होता है, उसको सिलेक्ट करो, आप जो है पे करो। पे करने के बाद आप जब पेमेंट करते हो तो आपको एक रिसिप्ट आती है, ठीक है। उस रिसिप्ट को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वो आपकी ऑब्वियसली हमने इनवॉइस कॉपी आपको भेजी है कि आपने पेमेंट करी है, ये आपकी इनवॉइस है। इससे आपके साथ फ्रॉड कभी नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये आपको मेरी वेबसाइट पे जाके करना है, ओके। एंड वेबसाइट अगर आपको ऐसे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा ना कि आपको 24 आवर्स के भीतर हमारे एंड से एक मेल आता है जो मेरी टीम करती है आपको। वो मेल में आपको आता है एक फॉर्म का लिंक, ठीक है। फॉर्म का लिंक होता है और उस लिंक को क्लिक करके आपको उसको फॉर्म को फिलअप करके भेजना होता है, जिसमें आपके डिटेल्स तो आपको देने होते हैं, साथ ही डिटेल्स जैसे बर्थ नंबर्स आपके, अगर आपको पता है तो, नहीं भी पता तो भी आप बुक कर सकते हैं। आपके नाम को आप डालते हैं, आपका कोई फ़ोटो है जो आप अगर डालना चाहते हैं तो आपकी कॉल होती है, आपकी चॉइस होती है, आप डाल सकते हैं। आप अपने पसंदीदा 3 तरीके के ऑप्शन टाइम के चूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद है, आपको लग रहा है ये टाइम पे मैं अवेलेबल रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, ठीक है। ये लाइक आपको बता दिया जाता है कि 7 से 10 दिन के अंदर भाई आपकी ये बुकिंग आपको लाइक अपॉइंटमेंट मिल जाती है एंड आपको अवेलेबल रहना उस टाइम पे। उस दिन पर आपको व्हाट्सएप से कॉल किया जाता है, भाई हमारे टीम के द्वारा आपको कॉल आता है, जो कॉल साक्षात मैं ही होती हूँ आपके साथ पे कॉल पे 1-on-1। ये एक ऑडियो कॉल होता है। व्हाट्सएप कॉल क्यों करते हैं हम लोग, उसका रीज़न ये है कि इतनी क्लैरिटी होती है व्हाट्सएप के कॉल पे जो नॉर्मल कॉल में नहीं होती। हम एक दूसरे को अच्छे से सुन पाते हैं, हम प्रेजेंस फील कर पाते हैं, एनर्जी पिक करना बड़ा आसान हो जाता है। सो इट्स लाइक व्हाट्सअप कॉल करते हैं हम लोग, ठीक है। हमारी टीम के द्वारा कॉल आता है, जो आपको फॉर्म भरने के बाद एक डिटेल्स 24 घंटे के अंदर आ जाती हैं कि भाई आपके ये डिटेल्स हैं, आपको ये अपॉइंटमेंट ये डेट पे आपको रेडी रहना है, ठीक है। सब ऑटोमेटेड होता है, आपको मेल भी वापस रिवर्ट करने का पॉसिबल नहीं होता, बट आपके लिए सब जेन्युइन होता है, बिकॉज आपको रिसीप्ट मिल रही है, आपके पास सारे प्रूफ हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाता है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब आपके साथ स्कैम हो, आपके साथ फ्रॉड हो। हमने वेबसाइट का सिस्टम, वेबसाइट में तो कैसे कर लेगा कोई कॉपी, राइट। तो वेबसाइट पे जाके, इसी वेबसाइट पे जाके इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, आपको कोई कोर्सेज सीखने हैं, मेरे वाले जो आपने कोर्सेज हुए हैं पास में, उसमें से कुछ लर्न करना है, जैसे टैरो का हुआ था, रून्स का हुआ था, लेट्स से आपके कैंडल लाइट्स रीडिंग का हुआ था, टैरो में भी 2 हुए थे, बिगनर्स हुआ था, एडवांस हुआ था। अभी प्रो लॉन्च होने की अभी टाइम है, प्रो भी बहुत लेट लॉन्च होगा, अभी नहीं आएगा। तो ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को दिए। व्हाट्सअप नंबर हम लोगों ने कम्प्लीटली बंद कर दिया, अब हम लोग का सारी बुकिंग्स जो है वो उधर से होती हैं एंड वेबसाइट से ही करनी है। अगर आपको कोर्स भी लेना है तो आप में से कई लोग क्वेश्चन कर रहे हो कमेंट बॉक्स में कोर्स कैसे लेना है, सेम वेबसाइट www.thedivinetarot.online.co.in पे जाके कोर्सेज का ऑप्शन है, जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करते हैं आप सेलेक्ट करें, पे करें। पे करने के बाद आपके लिए सिंपल सा फॉर्मेट ये होता है कि आपको मेल पे लिंक आती है, सारे डिटेल्स आते हैं। उस लिंक को आप क्लिक करते हैं, लाइक आपको फिलअप करके अगेन फॉर्म फिल करके भेजना होता है। फॉर्म फिल होने के बाद आपको 24 घंटे में डिटेल्स आती हैं, वो डिटेल्स में लिंक होती है, पासवर्ड होता है। वो लिंक और पासवर्ड यूज़ करके आप अपने कोर्सेज़ को चेक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, अपने बुक और नोट पैड को लेकर बैठ सकते हैं कि भाई क्या क्या है। कोर्स कंप्लीट होते ही आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। बहुत जल्द आप लोगों के लिए कुछ और भी नए कोर्सेज आने वाले हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और आपको इंस्टाग्राम यहाँ पे दे दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ये जल्दी लॉन्चिंग होने वाली है, दिस टाइम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रोग्राम्स लाने की पूरी तैयारी है। देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है और क्या क्या कोर्सेज़ है, सबकी डिटेल्स मैं आप लोगों को जल्दी देने वाली हूँ। बट ऑलरेडी हो चुके कोर्सेज़ को हम दोबारा रीलॉन्च नहीं कर रहे, कुछ नई चीज़ें ला रहे हैं, तो आप लोगों को मज़ा बहुत आने वाला है। साथ ही आप लोगों के लिए और भी आपको मेरे कोई डिटेल्स जानने हैं, जैसे ब्रेसलेट्स वगैरह कहाँ से बनवाने हैं या कुछ और, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल मिल जाएंगे, ठीक है। मैं अपने चैनल पे जितना हो सके उतना नई चीज़ें अच्छे कंटेंट्स लाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको पसंद आते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, अपना प्यार ज़रूर मुझसे शेयर करें, अपनी कहानी मुझसे ज़रूर शेयर करें। मुझे आप लोगों की कहानी पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। मैं आपके कमेंट्स में ना आपकी स्टोरीज ढूंढती हूँ, स्पेशली उन कमेंट्स को बहुत स्टडी करती हूँ, ये जहाँ पे अच्छा आप अपनी कहानी लिख रहे होते हैं और आप मुझे बता रहे होते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ,
इट्स नॉट ऑलवेज अ सैड स्टोरी, कहीं ना कहीं आपकी कुछ अच्छी ब्यूटीफुल मेमोरीज भी मुझे सुनने को मिलती है। समटाइम्स हो सकता है कि आपको कमेंट लिखने में ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्यों लिख रही हूँ, बट समटाइम्स बस शेयर करने से मज़ा आता है। ऐसा लगता है हमने शेयर कर लिया और बेटर फील किया। और आपको अगर अपनी लाइफ में कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। अगर आपको न्यू लव, पास्ट लव, किसी भी इंसान के बारे में जानना है, यू आर वे टू कन्फ्यूज, यू आर नॉट एबल टू मेक एनी मूव, जस्ट अप्रोच मी। वेबसाइट है, लिंक है, डायरेक्ट सब हो गया है। अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं दी गई है, सब क्लैरिटी ही क्लैरिटी, ठीक है। सो दिस इज़ इट। मैं हूँ भारती सिंह, साइनिंग ऑफ। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते ही रहिएगा। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।